जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। आज के समय में आप देखिए हमारे समाज में जातिवाद, धर्म, मतलब पॉलिटिक्स में आज के समय पे वो चीजें एक्टिवेटेड है जिन चीजों का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। देखो, हम जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन लोग देखिए धर्म का बढ़ावा करना कोई बुरी बात नहीं है। धर्म को बढ़ाना और धर्म को आगे ले जाना कोई बुरी बात नहीं है, बट धर्म का बढ़ावा किस वे में होना चाहिए वो हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, उसको ब्लेमिंग के तौर पे डाल दिया। हमने एक दूसरे को लड़वाना शुरू कर दिया। जैसे हिंदू मुस्लिम, ठीक है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज के समय पे, तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजें क्या कर रही हैं, एक बारी कोई पर्सन एक दूसरे से लड़ता है ना, तो वो एज अ हथियार के तौर पे यूज होता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में उसको कभी भी एक सिंपैथी की तरह नहीं लिया जाता है, उसको एक हथियार की तरह बनाया जाता है। तब हम ही लोग हैं जो सबसे इनोसेंट लोग होते हैं और हम ही लोग सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं। मतलब जनता जो पब्लिक है समाज में, वो ही सबसे ज्यादा इनोसेंट है और सबसे ज्यादा मूर्ख है। कैसे, अभी बताता हूँ। जैसे ऐसे कि आपको एक छोटा सा कोई ट्रिगर दे दिया जाएगा धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे। अब इंसानी दिमाग क्या है, इंसानी दिमाग के पास कुछ है नहीं ना, उसके पास कुछ एक्चुअल पर्पस नहीं है, वो एक अचीवमेंट नहीं है उसके पास, या वो लेवल देखने का क्षमता नहीं है उसके पास, या वो आंखें नहीं है उसके पास कि वो उस नजरिए को देख पाए। तब क्या होता है, जब उसके पास वो नजरिया नहीं होगा, तब मजबूरी है कि वो अपनी इनोसेंसी को वहीं दिखाएगा, वहीं पे लड़ेगा, वहीं पे मारकाट करेगा, ठीक है, वहां पे मारकाट करेगा। और जो उस लेवल पे बैठे हुए हैं, ऑलरेडी उस पद पे हैं, उनको तो भाई सब कुछ मिल रहा है। उनको पता है कि भाई जनता को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, समाज को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। और मूर्ख बनाना इसलिए आसान है क्योंकि हमारी कमियों ने उनके हथियार के लिए खड़े हो गए। हमारी कमियां ही ऐसी थी, दिखाई दे गई कि उनको लगा कि इससे इनको बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर वही हुआ और हो भी रहा है और आगे भी होगा। अगर हमारा जो दिमाग है और जो हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, वो अगर उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं होगी, तो हमें कुछ भी अंदर से इशारा नहीं मिलेगा, कुछ भी हमें गाइडेंस नहीं मिलेगी कि क्या चीज का चुनाव सही है और किस चीज का चुनाव गलत है। कुछ नहीं पता चलेगा। हम अंधों की तरह आगे बढ़ते रहेंगे, अंधों की तरह भीड़ में आगे बढ़ेंगे, इधर उधर जवाब मांगेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। वो एक मीडियम है, वहां पे बैठा है, लेकिन जो बंदा उस पद पे बैठा है वो किस वजह से बैठा है, क्योंकि आपने उसको बैठाया है। अगर पब्लिक पावर एक हो जाती है तो कोई कुछ नहीं हो पाता है, किसी का कुछ नहीं चलता है। बट पब्लिक सिर्फ मिलके पावरफुल है, बट उसके अंदर पावर नहीं है। जो पब्लिक पावर है, मिलके तो वो पावर में आ जाएगी, लेकिन वो काम कर भी देगी, बट वो आपस में इतनी समझदार नहीं है, इतनी डिस्कनेक्टेड है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो वो जो खुद के साथ कनेक्शन है तभी वो जाके फील होगा। जब खुद के साथ कनेक्शन फील होगा तभी जाके वो हम बेहतर चुनाव कर पाएंगे। तब अपने आत्मा से जो हम चुनाव करेंगे वो सबसे बेहतर होगा। तब जो बाहरी नुकसान है, आज के समय पे इतनी सारी चीजें हो रही हैं, होंगी, लेकिन फिर इस वे में नहीं होंगी, किसी ना किसी वे में तो होंगी। इतनी अर्थ पे इतनी पॉपुलेशन है, सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग है, बट जो बेसिक चीजें हैं उसमें हम मार नहीं खाएंगे। आज हम बेसिक चीजों में भी मार खा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि हमारी चेतना उस लेवल पे काम नहीं कर रही है। हमारा जो चैतन्य है वो मिक्स हो गया, खो गया है, इस दुनिया की भीड़ में खो गया है, इस ट्रैप में, अंधे की दुनिया में खो गया है। तब चीजें हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, और जो हम नहीं चाहते हैं वो हम कर देते हैं, क्योंकि हम चेतना से काम नहीं कर रहे हैं। और जब हम चेतना से काम नहीं करेंगे, खो देंगे। और बहुत बड़े लेवल पे कुछ चेंज नहीं करना है, बहुत बड़े लेवल पे हमें काम नहीं करना है, हमें छोटी छोटी चीजों पे सुधार करना है। अब जो युग आ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो पूरी पूरी आधुनिक की तरफ लेकर जा रहा है, डिजिटल हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है। पूरा डिजिटल होगा तो सारा काम डिजिटल होगा, हमारा काम इजी भी कर देगा। आप देखो, घर बैठे बैठे आज आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, घर बैठे बैठे आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को चेंज कर सकते हो,
सारा डॉक्यूमेंटेशन घर बैठे बैठे कर सकते हो, बहुत इजी हो रहा है, ठीक है। बट उस ट्रैप में हम जब फंस रहे हैं, वो सिस्टम में हम फंस रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। और वो डिपेंडेंट हो रहे हैं, बट डिपेंडेंसी में हमने इतना ज्यादा खुद को डिपेंड कर लिया है कि खुद की जरूरतों को भूल गए, या खुद के लेवल को भूल रहे हैं कि यार हमें एक्चुअल में इतनी सारी चीजों की जरूरत है नहीं, इतनी चीजें हो रही हैं। लड़ाई लड़ना कोई चाहता नहीं है, बट लड़वाया जाता है, क्योंकि सिस्टम जैसा चल रहा है, जैसा रूल होगा, जैसा कंट्रोल होगा, वैसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जाएगा। तो आज के समय में धर्म सिर्फ एक धंधा नहीं रह गया है, ठीक है, कि धंधा है, धर्म बिजनेस है, बट धर्म का एक्चुअल कॉन्सेप्ट खोता जा रहा है। मतलब उसका जो रोल है ना इस अर्थ पे, इस समाज में, वो खो गया है। बस हम एक फॉर्मेलिटी की तरह चीजें कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, बट एक्चुअल में चीजें कुछ दिख नहीं रही हैं एज इट इज। देखो, जो लोग भी एक्चुअल में धार्मिक हैं, धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आध्यात्मिक हैं, वो लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। बट जो लोग सिर्फ धर्म का बहाना कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, वो लोग धर्म को हथियार भी बना रहे हैं, धर्म को धंधा भी बना रहे हैं, ठीक है। धर्म को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं लोगों पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक। और आप धर्म, एंशियंट धर्म पुस्तकें पढ़ो, आप धर्म कुछ भी एक दो लाइन भी पढ़ो, आपको रियल मीनिंग समझ में आएगा कि धर्म हमें लड़ाने के लिए या किसी चीज पे डिपेंडेंट होने के लिए था ही नहीं। धर्म तो हमें वे ऑफ लिविंग सिखाने के लिए आया था। आज हम भागवत गीता भी पढ़ते हैं तो उसमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं। उसमें हमेशा हमारी चेतना की बात करी जाती है, हमारी उस चैतन्य से कनेक्ट करने की बात करी जाती है, उस ध्यान से, सांसों से बात करने, कनेक्ट करने की बात करी जाती है। बट आज के समय में वो चीज खो गई है। आज के समय में उस चीज का कोई बहुत रोल रह नहीं गया है, और जिन लोगों को पता है वो लोग कर रहे हैं उस चीज को। उन लोगों को फिर हल्ला करने की जरूरत ही नहीं है, उन लोगों को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपना कर रहे हैं और बहुत बेहतर कर रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन जो इनोसेंट जनता है, वो इस चीज का जो है इस चीज की समझ उसके अंदर नहीं आ रही है, जिस वजह से वो एक धंधा बनता जा रहा है, वो एक बिजनेस बनता जा रहा है, वो एक हथियार बनता जा रहा है। क्योंकि हम ही लोग इनोसेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई धंधा ही बना रहा है, हर कोई बिजनेस बना रहा है। बहुत लोग उस रास्ते पे लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आगे बढ़ा रही हैं। और आज के समय में सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे प्रेमानंद जी महाराज। उनसे बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है अभी मॉडर्न एरा में, अभी करंट में कोई भी उनसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, जो धर्म का रियल मीनिंग बता रहा है, जो बता रहा है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो कि सनातन को आगे ले जाओगे? तुम बस वो हो जाओ, सनातन खुद चला जाएगा, सनातन खुद हो जाएगा, सनातन खुद कैरी ऑन होता रहेगा। तुमसे डिमांड कर रहा है, हमसे डिमांड कर रहा है कि हम वो चीज हो जाएं, जो चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज हम हो जाएं। वो एक रियल पर्पस था कि धर्म हमारे जीवन में होना कितना जरूरी था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। बट हमने उसकी इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट करके हमने एक वेपन बना लिया उसको। आज हम भटक रहे हैं, इधर उधर जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जवाब सनातन धर्म ने हमें खुद के अंदर झांकना सिखाया था। और हमने क्या किया, एक इंफॉर्मेशन की तरह उसको यूज किया और उसका कन्वर्जन शुरू कर दिया। कहां कहां यूज हो सकता है वहां वहां हमने यूज करना शुरू कर दिया। और ये भी चीज हो रही है क्योंकि फिर इंसान जागेगा, लेकिन जागेगा भी तब जब तक विनाश बहुत करीब होगा। तब विनाश जब बहुत करीब होगा ना, तब वो धर्म को पकड़ेगा, क्योंकि फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा, पकड़ाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जिस्ट नहीं करेगा, धर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आज तक जो भी चीज है वो चीज चली आई है उसके बल पे ही सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। जो भी चीजें हुई हैं सब कल्चरल एक्सपीरियंसेस, ज्योग्राफी, उसके बेस पे ही हुई हैं, ठीक है। तो वो एग्जिस्ट करना बंद नहीं करेगी, बट उसकी एग्जिस्टेंस की फिर इंपॉर्टेंस बताई जाएगी।
तो जो वो धर्म का इम्पोर्टेंस है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस सिखाई जाएगी। अब अगर हम ऐसे नहीं सीखेंगे तो विनाश में तो सीख ही जाते हैं। जब विनाश होगा तब सब चीजें खुद में खुद समझ में आ जाएंगी, तब जरूरत ही नहीं है, तब हमें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज एक्चुअल में जरूरी था। अभी तो हम भटके हुए हैं, अभी तो हमारा जो है मकसद है कि भाई चीजें करनी है, ये पाना है, वो पाना है, बट विनाश के समय पे पाने वाली चीजें कुछ रहेंगी नहीं, सब खो जाएगा। तब जो बचेगा वही होगा। तब वो मजबूरी में फिर ना चाहते हुए भी आपको वो चीज करनी पड़ेगी। और डिवाइन सोल्स इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करती है। जब उनके जीवन में विनाश होता है तब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तब वो एक जब कलेक्टिव चीजों में होगा तब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। जैसे एक समय पे पेड़ थे, जंगल थे, उसकी एग्जिस्टेंस को तो उसके यूज के लिए उसको जगह जगह उसके कंजम्पशन के लिए जगह जगह यूज कर दिया गया उसको। आज हम पहले हम पेड़ काट रहे थे, अब हम फिर पेड़ लगा रहे हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल तो यहीं से आप देख लीजिए। पहले हम पेड़ काट रहे थे, अब पेड़ दोबारा से लगाना शुरू कर दिया हमने। अब जगह जगह अब हम बर्थडे में, शादी में पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही है ह्यूमन जो माइंड है, वो ऐसे ही सीखेगी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो विनाश होने तक अपना विनाश रचेगी और फिर विनाश करेगी और फिर उठेगी। और जो भी लोग जितना जल्दी इस चीज को पकड़ रहे हैं वो लोग डिस्ट्रैक्शन से बाहर हैं। वो लोग इस जो ट्रैप है, इस ट्रैप से बाहर हो जाते हैं। फिर हमें ये नहीं रहता कि यार इसको बदलना है, सिस्टम बदलना है। नहीं, सिस्टम बदलना नहीं है, खुद को बदलना है। वो धर्म, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो धर्म है, जो वे ऑफ लिविंग है, वो बताता है कि तुम्हें बाहर थोड़ी कुछ बदलना है, तुम्हें खुद को अंदर बदलना है, खुद के अंदर झांकना है, खुद वो हो जाना है। जो चीज हम करने की कोशिश करते हैं वो चीज हमें हो जाना है। बस वही है वे ऑफ लिविंग। फिर वहां से जो आप चेंज देखोगे वो एक नेक्स्ट लेवल चेंज होगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।